खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये आबादी की बुनियाद पर होना चाहिए। ये बात इल्तिजा मुफ्ती ने गुपकार रोड पर वज़ीर आला के दफ्तर के सामने एहतजाज में शिरकत करते हुए कही। We are here to express our solidarity with the students and to push for rationalization of reservation. वही साहब ने भी कहा कि टाइम बाउंड मैनर में ये होना चाहिए। क्या आप ले रही है, क्योंकि पहले सब कमेटी बनी थी, उसके बाद उसका कुछ खास रिजल्ट आया नहीं सामने। Well, they'll have to walk the talk. जैसे आपने कहा 3-4 हफ्ते उन्हें कमेटी बनाई, but we haven't seen any report being tabled by this committee, so they'll have to walk the talk और एक टाइम बाउंड तरीके में से इनको rationalization करना ही करना पड़ेगा, because आप खुद देख रहे हैं जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स है, they are under acute distress. We know that our unemployment has touched 38%. All the exams are being scrapped और इनका जो अपना हक है वो किसी और को नहीं जाना चाहिए. We are not against any section of the society. We are just saying do equitable distribution of seats. But this matter is already in sub judice. Do you mean कि आपको जुडिशरी पर फिर वो सारे केसेस फिर तो बहुत सारी चीजें सब जुडिस है, फिर तो स्टेटहुड भी सब जुडिस है, फिर 370 भी सब जुडिस है, फिर हम किसी के बारे में बात ही नहीं करें. Should we sit at home? No. This is what political leadership is expected to do. Coming here does not mean that we don't have faith in the judiciary, but we also have to do what we can do to help these students, to pull them out of this distress. तो PhD बनने के बाद आज फिर से एक प्लेटफॉर्म के नीचे आप आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक साथ में ही आप सब कुछ पा सकते हैं? जैसा मैंने कहा, हम यहाँ सियासत करने नहीं आए, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है. इट इज बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे वी आर ओवरकमिंग पार्टिजन लाइंस. दिस इज नॉट अबाउट वन अपमैनशिप. दिस इज नॉट अबाउट somebody upstaging the other leader. We are here to express our solidarity. It shouldn't be seen through the रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स की भी मांग है, जो कैटेगरी पेरेंट्स की भी मांग है, इस तबके से वापस और सही मांग है. रिजर्वेशन जो है अब आबादी के तनासब से ज़्यादा जहाँ पे ओपन मेरिट की आबादी का जो तनासब है 50% से ज़्यादा है, उनके लिए सिर्फ 30%. इसको अब रैशनलाइज करने की जरूरत है. 5वीं और 8वीं क्लास के तलबा जो सालाना इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, वो 2 महीनों के अंदर दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं. अगर वो दोबारा नाकाम हो जाते हैं तो इन्हें अगली जमात में तरक्की नहीं दी जाएगी, लेकिन स्कूल 8वीं जमात तक किसी तालिब इल्म को निकाल नहीं सकता. एजुकेशन मिनिस्टर के सेक्रेटरी संजय कुमार. तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा. और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा. तो मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की गुपकार रिहाइशगाह के बाहर सख्त हिफाजती इक़दामात किए गए थे, क्योंकि पार्टी के श्रीनगर से रुकन पार्लियामेंट सईद रहुल्ला महदी ने रिजर्वेशन के माकूलियत के मसले पर धरना दिया था. राजौरी हल्के के रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने कुलगाम का दौरा किया. इन्होंने PMGSY के तहत तमीर शुदा सड़क का इब्तिदा किया, जो तकरीबन 8 किलोमीटर पर महित है और चांसर से DB शोपियान तक नीलो रोड के जरिए जाती है. तो आज यहाँ PMGSY बड़ा अच्छा काम कर रहा है वैली में ही, खास तौर पे आपके कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में. तो अब इसकी अपग्रेडेशन हो गई, तो ये 7.5 किलोमीटर जो है इस पे आप 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं बगैर किसी खड्डे के. तो उस बेहतरी हो गई, लोगों को इससे फ़ायदा होगा. तो इस वक्त कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में अदरवाइज़ भी अच्छी पोजीशन है सड़कों की. तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मुझे यकीन है कि DC साहब भी PMGSY वाले जो हैं
वो मिलके जहाँ कहीं कोई रोड का नया होगा मसला उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे, जहाँ कहीं पुरानी सड़कों में ज़रूरत है रिपेयर की, मरम्मत की, वो भी होगी। आपने उसका दूसरी बात नहीं ना, आपने एक ही का जिक्र किया, हमने उसी वक्त तो उसकी तरदीद कर दी और सख्ती से कर दी, तो उसके बाद तो कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं। उस रिपोर्ट के बारे में जो हमारा मौक़िफ़ था पार्टी का, वो आ गया आपके सामने। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी गुपकार रिहाइशगाह पर मुज़ाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन के मामले को हल करने के लिए 6 माह का वक्त मांगा है, जबकि मुज़ाहिरीन का कहना है कि वो चाहते हैं कि ये मामला 3 माह के अंदर हल किया जाए। मीरवाइज उमर फारूक ने रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा के धरने में शामिल होने के अपने इरादे को ट्वीट किया, ताहम इनके ऐलान के 5 मिनट के अंदर ही इन्हें इनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश शिमला शदीद बर्फबारी की वजह से मुकम्मल तौर पर बर्फबारी से ढक गया है। मुगल रोड को इलाके में नई बर्फबारी के बायस एहतियाती तदाबीर के तहत आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम उबरालूद रह सकता है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।